Hello students, I am Seema Joshi. Today we are going to learn class 7th subject GK page number 9 and 10. Page number 9 Science Mix. There are some questions. We will choose the correct option. Choose the correct option. Question number 1. Which one of these scientists is credited with the theory of evolution? यानी कि इनमें से कौन सा साइंटिस्ट विकास के सिद्धांत से संबंधित है? आंसर इज चार्ल्स डार्विन. चार्ल्स डार्विन जो है वो विकास के सिद्धांत से संबंधित हैं. क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ दीज इज नॉट अ लेग्यूम? लेग्यूम जो है वह लेग्यूमिनेसी फैमिली के जितने भी प्लांट्स हैं उनको कहा जाता है, और इसमें हमारी जितनी भी दालें होती हैं वह लेग्यूमिनेसी फैमिली में आती हैं. आंसर इज कशावा. कशावा जो है वह लेग्यूमिनेसी फैमिली का नहीं है, यानी कि यह दाल नहीं है. थर्ड वन. विच नंबर्स आर यूज टू स्ट्रिंग डाटा इन बाइनरी कोड? यानी कि कौन से नंबर बाइनरी कोड में यूज किए जाते हैं? आंसर इज ए, यानी कि 0 and 1. क्वेश्चन नंबर 4. विच वन ऑफ दीज ग्लैंड्स इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड? इनमें से कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? आंसर इज पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि ए. पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वह पूरी बॉडी के जितनी भी ग्लैंड्स होती है उन पे कंट्रोल करती है, यानी कि मास्टर ग्लैंड के नाम से जानी जाती है. क्वेश्चन नंबर 5. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द रेड प्लेनेट? इनमें से कौन से प्लेनेट को रेड प्लेनेट कहा जाता है? आंसर इज ए, यानी कि मार्स. मार्स को रेड प्लेनेट कहा जाता है क्योंकि इसमें रेड कलर की आयरन डस्ट होती है. क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ दीज टर्म डिस्क्राइब्स अ लाइन ड्रॉन ऑन अ मैप ज्वाइनिंग प्लेसेस विच हैव द सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर? यानी कि दो ऐसे स्थान जिनका एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुदाब सेम होता है, उस लाइन को क्या कहते हैं? आंसर इज आइसोबार. क्वेश्चन नंबर 7. विच वन ऑफ दीज इज अ प्रोटीन दैट इज फाउंड इन हेयर, नेल्स एंड हॉर्न्स? यानी कि बालों में, नाखूनों में और सींगों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? आंसर इज केराटिन. क्वेश्चन नंबर 8. नेम द साउंड वेव that has a frequency higher than what can be detected by human ear? यानी कि साउंड वेव की वह फ्रीक्वेंसी, यानी कि साउंड वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है ह्यूमन ईयर के सुनने के लायक से अधिक होती है, यानी कि उच्च होती है. आंसर इज अल्ट्रासोनिक. Question number 9. What do we call the process by which water passes from the surface of a plant? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें पौधों से एक्स्ट्रा वाटर जो होता है वह वेपर में चेंज होता है? आंसर इज ट्रांसपिरेशन. तो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस ऐसी होती है जिसमें पौधों से एक्स्ट्रा वाटर जो है वह ट्रांसपिरेट होता है, यानी कि वेपर में चेंज होता है. क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट इज द फेनोमेन ऑफ ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ लाइट कॉर्ड? यानी कि वह कैरेक्टर जिसके कारण कोई पौधा सूर्य की रोशनी की दिशा में गति करता है, यानी कि ग्रोथ करता है, उसे क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज फोटोट्रॉपिज्म, यानी कि इसको फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं. देयर इज अ फैक्ट फाइल. ऑन 6 अगस्त 1945 एन एटम बॉम्ब नेम्ड लिटिल बॉय वाज ड्रॉप्ड ऑन अ जापानीज सिटी ऑफ हिरोशिमा. यानी कि 6 अगस्त 1945 को एक एटम बम जिसका नाम लिटिल बॉय था जापान के हिरोशिमा नाम के शहर पे गिराया गया. फॉलोड by another bomb called Fat Man on the city of Nagasaki 3 days later.
और ठीक 3 दिन बाद जो है फैट मैन नाम का एक बॉम्ब जो है वह नागासाकी नाम के शहर पे गिराया गया, जो कि अमेरिका ने गिराया था। The two bombs killed 30% ऑफ द लोकल पॉपुलेशन इमीडिएटली। इन 2 बमों ने जो है वह 30% वहाँ की लोकल पॉपुलेशन को ख़त्म कर दिया था। सिंस देन मैनी मोर पीपल हैव डाइड फ्रॉम इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। और इसके बावजूद वहाँ पे जो है कुछ लोग साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं, इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट जो होते हैं, वो बाद में भी इन लोगों में रेडिएशन के कारण देखा गया, जो कि आज भी वहाँ पे कहते हैं आज भी वहाँ के लोग लूले और लंगड़े पैदा होते हैं, यानी कि वहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनमें आज भी उन बॉम्ब के कारण जो इफ़ेक्ट है वो आज भी देखने को मिलता है। नाउ थिंक बॉक्स, डू यू थिंक दैट बाय गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू साइंस एजुकेशन इन इंडिया we can solve many issues currently affecting India's economic growth? Give reason for your answer। यानी कि अगर हम साइंस के नॉलेज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे तो हम भारत की जो आर्थिक स्थिति है उसके बारे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि हम बहुत कुछ सोच सकते हैं उस बारे में, और आपको इसके लिए सोचना भी है और इस आंसर के लिए रीज़न भी ढूंढने हैं। नाउ पेज नंबर 10, पेज नंबर 10, म्यूजिक इन इंडिया। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस, चूज योर आंसर फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। यहाँ पे हेल्प बॉक्स दे रखा है, आपने वहाँ से आंसर को चूज करना है और फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। फर्स्ट वन, द जल तरंग इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हुज नेम मीन्स वेव्स ऑफ वाटर। जल तरंग एक ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके नाम का मतलब है कि पानी की धारा। Second one, Rebab is a name given to an Arab fiddle which is the earliest known bowed instrument and has commonly 2 or 3 string। यानी कि रेबाब ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको प्राचीन काल से ही जाना जाता है और इसमें 2 या 3 जो है स्ट्रिंग यानी कि तारें होती हैं। थर्ड वन, द डमरू इज द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट लॉर्ड शिवा इज मोस्ट एसोसिएटेड विद। यानी कि डमरू ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको लॉर्ड शिवा जो है बजाते हैं, पसंद करते हैं, यानी कि उनकी पहचान है। फोर्थ वन, सरस्वती, रुद्रा एंड विचित्र आर टाइप ऑफ द वीणा। फिफ्थ वन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अ शहनाई मैस्ट्रो। यानी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है वह शहनाई वादक हैं। सिक्स वन, अलाप इज द नेम गिवन टू द opening notes of a North Indian classical music performance through which is the singer introduce and develop a rag। अलाप जो है एक राग है जो कि नॉर्थ इंडिया के क्लासिकल म्यूजिक के परफॉर्मेंस में यूज़ किया जाता है और सिंगर इसको यूज़ करते हैं। नाउ सेवंथ वन, अंताक्षरी वॉज द फर्स्ट इंडियन म्यूजिक रियलिटी शो। अंताक्षरी जो है भारत का पहला म्यूजिक रियलिटी शो है। एट वन, सुभा मुदगल इज द वेल नोन सिंगर ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। यानी कि सुभा मुदगल जो है वह भारत की हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की एक प्रसिद्ध सिंगर हैं। नाइन्थ वन, स्वर मीन्स द साउंड ऑफ सिंगल म्यूजिकल नोट। स्वर का मतलब है कि साउंड की सिंगल नोट, यानी कि एक स्वतंत्र जिसको वर्ण कहा जाता है। टेंथ, द तबला इज पॉपुलरली यूज्ड इन हिंदुस्तानी म्यूजिक परफॉर्मेंस। तबला जो है भारत का फेमस म्यूजिकल परफॉर्मेंस में यूज किया जाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है। फैक्ट 5, इन इंडिया देयर आर 2 मेन कैटेगरीज ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, हिंदुस्तानी क्लासिकल इन नॉर्थ इंडिया एंड कार्नेटिक म्यूजिक इन साउथ इंडिया। मतलब इंडिया में 2 तरह के म्यूजिकल कैटेगरीज हैं। फर्स्ट वन हिंदुस्तानी क्लासिकल जो कि नॉर्थ इंडिया में यूज़ किया जाता है, एंड सेकंड वन कार्नेटिक म्यूजिक जो कि साउथ इंडिया में यूज़ किया जाता है। नाउ थिंक बॉक्स,
कैन यू थिंक ऑफ 2 ways इन विच टेक्नोलॉजी हैज हैड एन इम्पैक्ट ऑफ अ क्रिएशन ऑफ म्यूजिक? क्या आप सोच सकते हैं कि 2 तरह की टेक्नोलॉजी जिससे जो है म्यूजिक को क्रिएट किया जा सकता है, यानी कि म्यूजिक के बारे में कुछ नई चीज़ें बनाई जा सकती हैं. ओके स्टूडेंट, आई होप यू विल read this lesson at your home. Thank you.